नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आज हम दो महत्वपूर्ण पर्वों के बारे में बात करेंगे, एक है रक्षाबंधन और एक है श्रावणी उपाकर्म। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म हम क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन भाई बहन की प्रेम की प्रतीक है, तो श्रावणी उपाकर्म हमें हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाता है। तो चलिए जानते हैं इन दो पर्वों के पीछे की महत्व क्या है। तो पहले हम जानेंगे श्रावणी उपाकर्म। श्रावणी उपाकर्म क्या है? उपाकर्म का मतलब है जिस दिन हम यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं। तो यही श्रावणी पर्व है जिस दिन हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं, जो 3 धागे 3 ऋण के प्रतीक है। पहला माता पितृ ऋण, यानी माता पिता के प्रति हमारे जो कर्तव्य है। सेकेंड समाज के प्रति ऋण, यानी समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है। थर्ड है गुरु ऋण, यानी ऋषियों के प्रति, गुरु के प्रति जो ज्ञान हम ग्रहण किए हैं उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य है। तो चलिए जानते हैं पहला ऋण मातृ पितृ ऋण के बारे में। मातृ पितृ ऋण ये है पिता माता के प्रति हमारे कर्तव्य। तो पिता माता के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, ये सूत्र हमें सिखाता है। तो माता पिता जो हमें जन्म दिए हैं, हमारा पालन पोषण किए, आज हम जिस कामयाबी में है उस कामयाबी का जो हकदार है वो हमारे माता पिता। और ये सूत्र, ये जो वैदिक सूत्र है, ये सूत्र हमेशा हमें हमारे कंधे पर रहकर ये याद दिलाता है कि हमारी जो पहला गुरु है माता और पिता, उनके प्रति जिंदगी भर हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। सेकेंड ऋण है समाज के प्रति ऋण। ये सूत्र हमें समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां होना चाहिए वो सिखाते हैं। समाज इससे हमें सब कुछ मिला हुआ है, तो प्रतिबदल में उसको भी कुछ देना है। इस समाज से हम रहकर जितनी भी प्रतिष्ठा हमें मिला है, ये सारे समाज से ही मिला है। हम जो गाड़ियां चलाते हैं जिसकी वजह से धुआं होकर प्रदूषित होता है, तो समाज को प्रतिबदल में हमें वृक्ष लगाना चाहिए। समाज के प्रतिबदल में हमें सफाई रखना चाहिए। ये सूत्र हमें ये सिखाता है कि समाज के प्रति हम निष्ठावान और कर्तव्यवान रहना चाहिए। थर्ड ऋण है गुरु ऋण या ऋषि ऋण। हमारी जिंदगी में जो ज्ञान हमें मिला है वो सब कुछ गुरु से मिला है। जो ज्ञान हमारे पास है वो सब हमें ऋषियों की देन है। आज के समय में जितने हम उन्नत है वो सब कुछ हमारे ऋषियों की लीक है, हमारी ऋषियों की देन है। तो हमारी कर्तव्य हमारे गुरु के प्रति, हमारी ऋषियों के प्रति होना चाहिए। तो ये सूत्र का जो तीसरा धागा है हमें ये सिखाता है हमारे जो ज्ञान प्रदाता ऋषि हैं, गुरु हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनकी जो दिए हुए ज्ञान है उसको कैसे विकसित करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उसके प्रति हमारे अंदर उत्सुकता रहना चाहिए। तो ये सूत्र हमें ये सिखाता है पितृमात्र ऋण को कैसे चुकाना है, समाज के प्रति जो ऋण है उसको कैसे चुकाना है, और गुरु और ऋषियों के प्रति जो ऋण है उसको कैसे चुकाना है। श्रावणी पर्व के दिन और एक कार्य किया जाता है जिसको दशविध स्नान बोला जाता है। दशविध स्नान में 10 अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को लगाकर स्नान करना है और सरोवर के अंदर हमें ऋषि मनीषी को तर्पण देना है। ये तर्पण एक्चुअली श्रद्धा के प्रतीक है। हमारे ऋषि, हमारे महापुरुषों के प्रति हमारा जो श्रद्धा भाव है ये तर्पण के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो यह है वैदिक परंपरा की विधि जो आज के समय में लुप्त प्राय हो गया है। और ये डोर ऋषियों ने बनाए हैं। ऋषियों ने ऐसे परंपरा बनाए कि एक दूसरे के बीच प्रेम किस तरीके से रहे। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन प्रेम और विश्वास की प्रतीक है। जिस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई ये वादा करता है मैं तुम्हारे साथ हूं। तो रक्षाबंधन की जो ये डोर है विश्वास की प्रतीक है, सुरक्षा और रक्षा की प्रतीक। महाभारत में एक कथा है जिसमें भगवान कृष्ण को माता द्रौपदी राखी बांधी, तो इसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी का लज्जा निवारण किए। तो इस तरीके से रक्षाबंधन हमें विश्वास और सुरक्षा का शिक्षा देता है। तो रक्षाबंधन के दिन हमें ये संकल्पबद्ध होना चाहिए कि हमारी जो बहन है उनके प्रति सुरक्षा के भाव रखें। तो दोस्तों, श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में विश्वास
और जिम्मेदारी ही सच्ची पूंजी है। तो हमारी जिम्मेदारियों के प्रति सजाग रहना है, हमारी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना है और हमारे समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना है। इस रक्षाबंधन और श्रावणी उपकर्म पर हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और अपने ऋषियों और गुरुओं के प्रति हमेशा विनय भाव व्यक्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नमो नमः।